नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों। आज मैं लेके आया हूँ आपको लिए सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड साइंस के टॉप 35 क्वेश्चन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। अगर पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना प्लीज़। थैंक्स। चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों, मनुष्य का हृदय है वो प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य है, उसका प्रति मिनट हृदय कितने बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो मानव खोपड़ी है, उसमें हड्डियां कितनी पाई जाती है? दोस्तों, मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती है 8। और पूरे मानव शरीर में हड्डियां कितनी पाई जाती है? 206। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों 8। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है प्रति मिनट? तो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, उसकी श्वसन गति होती है वो दोस्तों प्रति मिनट होती है 16 से 18 बार। तो एक स्वस्थ मनुष्य की कितनी होती है श्वसन गति? 16 से 18 बार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य का ब्रेन होता है, उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है लगभग 1350 ग्राम वजन होता है। मनुष्य का वजन होता है वो लगभग 1350 ग्राम होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन 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 सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है दोस्तों पर मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? दोस्तों, किडनी होती है, उसका वजन होता है लगभग 150 ग्राम। तो एक किडनी का वजन कितना होता है? लगभग 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और कहाँ पाई जाती है? ये जांग में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य का शरीर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर की सबसे कठोर तत्व है कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है वो दोस्तों होता है एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वो 80 से 120 मिमी होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है 65 से 80%। मानव शरीर में लगभग जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 65 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में रक्त की मात्रा पाई जाती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग दोस्तों 5 से 6 लीटर पाई जाती है। मनुष्य में ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों होता है 7.4%। यानी मानव रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4।
रकत की 3 डोनेशन होती है, एक क्षारीय, एक अम्लीय और एक उदासीन। 7 से ऊपर होगा तो यानी क्षारीय होगा, और 7 से डाउन होगा तो अम्लीय होगा, और 7 या 0 होगा तो क्या होगा, उदासीन। तो मानव शरीर होता है 7.4 यानी क्षारीय होता है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। रकत को शुद्ध कौन करता है? तो रकत को दोस्तों शुद्ध करता है, वो शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी। यानी रकत को छानने का काम कौन करती है? वो करती है किडनी। सुनिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसे शॉर्ट में कहते हैं आरबीसी, का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है, वो होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका जीवन काल होता है वो दोस्तों, वो होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। श्वेत रक्त कणिका व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को इंग्लिश में क्या कहता है? ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 21। लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी को कहा जाता है? तो आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 22। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, वो होता है शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो शरीर का ताप नियंत्रण करता है वह हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, वो जो शरीर का ताप क्या करती है? नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य की सार्वभौमिक रक्त सुमय होता है, मनुष्य का जो सुमय होता है वह सार्वभौमिक यानी सार्वभौमिक जो सभी को ब्लड दे सकता है यानी रक्त दे सकता है, वो हमारा सुमय होता है ओ, जो सभी को रक्त दे सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त सुमय, तो मनुष्य का सर्वग्राही का मतलब है सभी से खून ले सकता है यानी सभी से रक्त ले सकता है, वो सुमय कौन सा है? तो वो है दोस्तों सुमय ए बी। वो सुमय कौन सा है? ए बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो बीपी मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? बीपी मापने के यंत्र को कहा जाता है दोस्तों स्पिग्मो मैनोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ब्लड बैंक कौन सा होता है? यानी मनुष्य शरीर का ब्लड बैंक है कौन सा होता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक होता है वो पीलिया होता है, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको स्प्लीन। ब्लड ये पीलिया होता है, ये ब्लड बैंक होता है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो दोस्तों भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से। तो भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से हो जाता है, लार के जरिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वो दोस्तों होता है छोटी आंत में। हमारा जितना भी पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, जिसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 29। पीत स्त्रावित होता है, दोस्तों मानव शरीर में पीत कहाँ पे स्त्रावित होता है? वो होता है दोस्तों यकृत में, लीवर में अपना क्या होता है? पीत स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 30। विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित होता है? वो होता है दोस्तों यकृत में, हमारे लीवर में क्या होता है? विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? रंतोदय, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो दोस्तों होती है यकृत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे इंग्लिश में जिसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, हमारी कौन सी है मानव शरीर की? वो है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमारी मास्टर ग्रंथि भी कराती है। ये क्या होती है? सबसे छोटी होती है, इसमें क्या कल बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है वो होती है 12 जोड़ी, यानी 24 पसलियाँ मनुष्य शरीर में पाई जाती हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों शरीर में हड्डियों की कुल संख्या आप सभी को पता है 206 होती है। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है दोस्तों, होती है 639। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक्स। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और मुझसे गलती हुई तो क्षमा कर देना, अपना छोटा भाई समझकर। थैंक्स।